कॉमेडियन कुणाल कामरा की तरफ से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए जो टिप्पणी की गई और उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे के समर्थकों की तरफ से जो हैबिटेट स्टूडियो है उसके अंदर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद एक बहस शुरू हो गई है। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर। लेकिन इसी बीच अब स्टेटमेंट आया है कॉमेडियन कुणाल कामरा का इस पूरे बवाल के बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर कर रहे हैं, उनको कॉल्स आ रहे हैं, धमकी दी जा रही हैं और उन्होंने एक एक को जवाब दिया है अपने इस स्टेटमेंट के अंदर। और क्या क्या वो चीज़ें हैं हमें बता रहे हैं न्यूज़ रूम से नावेद। एक एक चीज़ पे उन्होंने खुलकर बात की है, बिल्कुल सीधे सटीक जवाब दिया है। क्या है बताइए। देखिए, लगभग रात के 11 बजे 24 मार्च की रात, जिस दिन सुबह से ये बवाल शुरू हुआ, 23 तारीख को पहले उनका वीडियो आता है यूट्यूब पर और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती। तो 24 तारीख की ही रात को उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी उनके तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर डाला। तो उसमें अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। सबसे पहला जो उनका थ्रेड की जो पहली पोस्ट होती है उसमें जो पहला उनका संबोधन है वो है उस मॉब के लिए, यानी उस भीड़ के लिए जिसने हैबिटेट स्टूडियो जहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे थे, जिसे वेंडलाइज किया गया, तोड़फोड़ की गई जहाँ पर, उसको लेकर कहा है कि उस भीड़ के लिए जो चाहता है कि हैबिटेट स्टूडियो स्टैंड ना करे, वहाँ खड़ा ना रहे। उसके लिए वो कहते हैं कि एक एंटरटेनमेंट वेन्यू सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता है जहां अलग अलग तरह के शो होते हैं। हैबिटेट या फिर कोई और दूसरा वेन्यू भी मेरी कॉमेडी का जिम्मेदार नहीं है, ना ही उसके पास ये ताकत है कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं, ये वो नहीं डिसाइड कर सकते। और ये ताकत किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास भी नहीं है। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि हैबिटेट ने भी ये चीज़ जब अपना बयान जारी किया था ये तोड़फोड़ होने के बाद, तो उसमें भी हैबिटेट ने ये कहा था कि हमारा सिर्फ एक मंच है जहाँ पर एक आर्टिस्ट आता है और अपने ओपिनियंस और जो भी उसका आर्ट वर्क होता है वो परफॉर्म करता है। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो क्या कहना चाहता है। हाँ, कुछ कहना आर्टिस्ट के विचारों का वो प्रतिनिधि नहीं है। आर्टिस्ट वहाँ पे आके जो भी विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं वो उनके विचार हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल वही चीज़ हैबिटेट ने कही थी और उसी चीज़ पर मोहर अब कुणाल कामरा ने भी लगाई है। और वो कहते हैं कि किसी वेन्यू पर हमला सिर्फ इसलिए करना कि वहां कोई कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा था उतना ही बेतुका है जितना कि टमाटर ले जा रहे किसी ट्रक को उलट देना, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बटर चिकन पसंद नहीं आया। तो ये कुल मिलाकर वो एक ह्यूमरस वहाँ पर एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि उसमें कहा था ओवरटर्निंग अ लॉरी कैरिंग टोमेटोज बिकॉज यू डिडंट लाइक द बटर चिकन यू वर सर्व्ड। तो ये था उनके हाँ। यानी कोई कनेक्शन नहीं है और आप बस क्योंकि वो उसका एक इंग्रेडिएंट है इसलिए आप क्योंकि आपको डिश पसंद नहीं है इंग्रेडिएंट के ऊपर आप वार कर दें। जी। और उन्होंने फिर अगला जो संबोधन है वो पॉलिटिकल लीडर्स यानी जो नेता हैं उन लोगों के नाम पर किया जो कह रहे थे कि वो मुझे धमका कर मुझे सबक सिखाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो उनके नाम भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक सिर्फ ताकतवर और अमीर लोगों की तारीफ करने के लिए नहीं है, भले ही आजकल की मीडिया हमें यही यकीन दिलाने में लगी हो। यानी राजनेताओं के साथ साथ उन्होंने मीडिया पर भी तंज कस दिया और कहा कि तुम्हारी ये नाकाबिलियत कि तुम किसी ताकतवर पब्लिक फिगर का मजाक नहीं सह सकते मेरे अधिकार की सच्चाई को नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है हमारे नेताओं और इस राजनीतिक सिस्टम के सर्कस पर चुटकी लेना कानून के खिलाफ नहीं है। तो यहां पर ताकतवर पब्लिक फिगर जो उन्होंने अभी भी नाम नहीं लिया है जिनकी बात हो रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस विवाद के केंद्र में जो ताकतवर पब्लिक फिगर हैं वो एकनाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। तो यहां पर भी उन्होंने नाम लिए बिना वही कहा कि ताकतवर पब्लिक फिगर का मजाक नहीं सह सकते। और आगे वो कहते हैं, जो उनका तीसरा पेज है उसमें कहते हैं कि हालांकि अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो मैं पुलिस और कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या कानून उन लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा जिन्होंने एक जोक से आहत होकर तोड़फोड़ को सही जवाब मान लिया? और क्या कानून उन बीएमसी अधिकारियों पर भी लागू होगा जो बिना किसी पूर्व सूचना के आज हैबिटेट पहुंचे और हथौड़े लेकर जगह को तहस नहस कर दिया? यहाँ पे एक ज़रूरी सवाल ये भी है, इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आप जानती हैं कि सुबह 24 तारीख की ही सुबह जो एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स थे वो मुंबई में हैबिटेट के स्टूडियो पहुँचते हैं और वहाँ पर फिर तोड़फोड़ की जाती है। हैबिटेट का वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पहुँचता है, वो कहता है कि ये परफॉर्मेंस अभी नहीं हुई थी, वो पुराना वीडियो है हमारा, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है, तोड़फोड़ लगातार की जाती है और फिर उसके बाद हैबिटेट की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और उसके बावजूद
बीएमसी के अधिकारी फिर उसके बाद वहां पहुंचते हैं और हथौड़े लेकर पहुंचते हैं। ये दूसरी तोड़फोड़ थी। पहले जो तोड़फोड़ की गई वो एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो पहुंचे थे, उन्होंने की। और ये जो दूसरी थी, बीएमसी वाले वहां पे जाते हैं हथौड़ा लेके। इसकी तो तस्वीरें भी सामने आई थी। बिल्कुल, हाँ, दोनों की तस्वीरें सामने आई थी, तोड़फोड़ की, और हथौड़े भी लेकर जाते हुए दिखे थे, आपने मीडिया में देखा होगा। और इसके आगे फिर कुणाल कामरा कहते हैं कि शायद अगली बार मैं अपने शो के लिए एल्फिनस्टोन ब्रिज या मुंबई की कोई, मतलब यहाँ फिर उन्होंने चुटकी ले ली, एक मजाकिया लहजे में कहते हुए तंज कस दिया कि शायद अगली बार मैं अपने शो के लिए एल्फिनस्टोन ब्रिज या मुंबई की कोई और ऐसी बिल्डिंग चुनूं जिसे तेजी से गिराने की ज़रूरत हो। इसकी व्याख्या मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझा सकती हैं हमारे दर्शकों को। ये ऐसी बिल्डिंग को गिराने की बात कर रहे हैं जहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत हो, यहाँ वहाँ पे ये कोशिश हो लोगों की, जो वो मांग रहे हो कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए जिससे आसपास की इलाकों को या तो नुकसान हो रहा हो या फिर उसको लेकर कोई विवाद हो जिसकी ज़रूरत है, यानी नीड है। उनका ये कहना है यहाँ पर सीधा कि हैबिटेट सेंटर जो है, स्टूडियो जो है, वहाँ पर तोड़फोड़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए लास्ट में उन्होंने ये लाइन स्टेट की है और क्लियर कहा है कि ऐसी जगह पे जाके मैं अगली बार शो अपना करूँगा जहाँ पे ज़रूरत हो कि उस बिल्डिंग को गिराया जाए। और ये बहुत तीखा तंज है। बिल्कुल तीखा तंज है, और ये डेवलपमेंट के कामों पर भी सवाल खड़े करता है जो सरकार वहाँ पर कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ था, आज ही शाम की बात है। वो एक फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग थी, है ना। हाँ। वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर की जा रही थी। हमने दी लल्लन टॉप के दर्शकों तक भी पहुँचाया, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उसमें एक आप कन्वर्सेशन सुन सकते हैं, बातचीत, जिसमें शिवसेना के समर्थक, एकनाथ शिंदे के समर्थक कॉल पर हैं, साथ साथ में दूसरी तरफ कुणाल कामरा हैं, ये दावा है। और दोनों के बीच में बातचीत होती है। कुछ जो समर्थक हैं एकनाथ शिंदे के, उनकी तरफ से कुणाल कामरा को गाली दी जाती है। इसके अलावा बात की जाती है कहाँ मिलेगा, है ना, तमिलनाडु। तो ये सब चीज़ों के बीच में उस बात को भी उन्होंने एड्रेस किया है और कहा है कि जो लोग मेरा नंबर लीक कर रहे हैं या लगातार कॉल कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि सभी अनजान कॉल सीधे मेरे वॉइस मेल पर जाती हैं, जहां तुम्हें वही गाना सुनाया जाएगा जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत है। इससे अब आप समझ गई होंगी कि कल जो उनका परफॉर्मेंस, स्टैंड अप परफॉर्मेंस रिलीज़ हुई, उसमें उन्होंने कुछ गानों के पैरोडी वर्जन बनाए थे और अब उन्हीं गानों को उन्होंने अपने वॉइस मेल में लगा दिया है ना। और कुल मिलाकर ये वही कहना हो कि जितना विरोध करोगे उतना मैं फिर तुम्हें वही चीज़ सुनाऊंगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। और अब अगर वो कोई भी कॉल कर रहे होंगे, वो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग तो अलग थी जो हो चुकी है, लेकिन फिलहाल की स्थिति उन्होंने यही बता दी है कि वॉइस मेल पर अब आपको वो गाना सुनेगा। और मीडिया को लेकर जो उन्होंने कहा कि जो मीडिया इस सर्कस की रिपोर्टिंग कर रही है, याद रखना कि भारत में प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग 159 है, 159। और वो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जो मैंने कहा वही बात तो अजीत पवार जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने और एकनाथ शिंदे जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं उनके बारे में कही थी। यानी कहना चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के बारे में अजीत पवार भी ये बातें कह चुके हैं जो मैं अब कह रहा हूं या मैंने जो अभी कही। पहले ही टिप्पणी की जा चुकी है अजीत पवार की तरफ से, ये जो टिप्पणी है बाद में आई है वही कह रहे हैं। जी हाँ, वही कह रहे हैं कि मतलब अब क्योंकि अजीत पवार खुद भी अभी डिप्टी सीएम है ना, एकनाथ शिंदे वो भी डिप्टी सीएम है, पहले एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे, और ये मतलब सरकार के जब शपथ के पहले था, गठन सरकार का होने के पहले, तब साथ में बैठे हुए थे देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। तब वहाँ पे कुछ चुटकी ली गई थी एक दूसरे की, वहाँ पे अजीत पवार ने, एकनाथ शिंदे ने एक दूसरे की जो शपथ से संबंधित थी, और इस तरह की कुछ भी बातचीत पहले भी होती रही है। तो वो उन्हीं का हवाला देते हुए कहते हैं कुणाल कामरा कि मैंने तो अभी कही, अजीत दादा तो पहले भी कह चुके हैं। और आखिर में वो कहते हैं कि मैं इस भीड़ से नहीं डरता और ना ही अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इंतज़ार करूंगा कि कब ये सब ख़त्म होगा। मतलब बयान के एंड में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मैं भी डटकर सामना करने वाला हूं, जो भी आप मेरे सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, यानी उन्होंने खुलकर कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली जाने को तैयार हैं सारी चीज़ों में। और दूसरी चीज़ वो ये है कि वो डर नहीं रहे हैं और अपनी तरफ से भी उन्होंने स्टेटमेंट क्लियर कर दिए हैं। जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है और ओपनली उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर दिया है। न्यूज़ रूम से जानकारी दे रहे थे मेरे साथी नावेद। मेरा नाम है श्रुतिका, कैमरे के पीछे हैं आलोक। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।